वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIOS इंग्लिश जिसका कोड है 202। क्वेश्चंस जो होंगे स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में अब की बार किस तरह के आएंगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अच्छे से सुनना, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए का कुछ कराया था, पैराग्राफ किस तरह के आएंगे। आज हमारा 5 मार्क्स का होगा और इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके के आएंगे। देखो ऐसे आपको 1 2 3 लाइनें दे दी जाएंगी, ठीक है। यू आर ए, ठीक है। आपका नाम क्या दिया गया है इसके अंदर, कौन हो आप? देहाश्री, ठीक है। आपका नाम देशरी है। रेजिडेंट्स ऑफ द सिलीगुड़ी, और आप रेजिडेंसी यहाँ पे सिलीगुड़ी में रहते हो, वेस्ट बंगाल। यू हैव राइटेड लेटर, आपने एक लेटर लिखना है टू एडिटर, एडिटर को एक लेटर लिखना है फॉर नेशनल डेली डिवॉर्निंग अटेंशन टू वर्ड ऑफ डिफिकल्टी फेस ऑफ डेफिनेटली एबल पीपल एट टूरिस्ट प्लेस। कि जो लोग हैं, ठीक है, जो क्योंकि आपको पता है ये पहाड़ी एरिया है ये, और पहाड़ी एरिया पर जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, उनको जो है जाने में कठिनाई होती है। तो इन्होंने क्या किया है कि एक लेटर लिख रहे हैं, वो एक न्यूज़पेपर वाले को, ठीक है, कि आप जो है इसके संपादक को लेटर लिखना है और कहना है कि उनकी कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना है, और ये लेटर आप उनके ऊपर लिखो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द राइट ऑफ लेटर, ठीक है। ये जो लिखा होता है ना, सब्जेक्ट फॉर द अप्रोप्रिएट द सब्जेक्ट फॉर द लेटर, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने जो राइट है उस पर टिक लगा देना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सा जो है वो राइट रहेगा, और नहीं वाला भी बता देती हूँ। पहला जो इंग्लिश है, पहले वाली इसकी ये कहता है कि ये जो लेटर है ये हैंडीकैप जो लोग हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करवाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। और नंबर 2 में क्या कहा गया है, दिव्यांग जो है उनको उपेक्षित या गलत समझा गया है। गलत जैसे कह देते हैं ना, डिसेबल जो लोग होते हैं उनको गलत समझा गया है। तीसरा है इसके अंदर, पर्यटन स्थल दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक है। कि इसमें कहा गया है कि आप ये कहो कि लिखो अपने न्यूज़पेपर में कि जो हमारा ये घूमने का जो स्थान है, एडवेंचर का जो स्थान है, यानी कि पहाड़ी, ये इस सब के लिए बहुत सही है। और लास्ट में कहा गया है इनकन्वेंशियन फेस्ड, यानी कि जो जितने भी दिव्यांग आते हैं, जो भी हैंडीकैप होते हैं, डिसेबल होते हैं, उनके लिए टूरिस्ट प्लेस सही नहीं है। और आप जो है उनकी जो असुविधाएं हैं उनको यहाँ से अपने न्यूज़पेपर में छापे, ताकि जो सरकार है उसका ध्यान इसकी तरफ जाए, ठीक है। तो हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। तो एक देखो, एक चीज़ ऐसे दे दी जाएगी और उसके ऊपर राइट आपको एक चुनना है। आपको मान लो एग्जाम में इसी के रिगार्डिंग कुछ और किसी की प्रॉब्लम फेस करनी दे जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको, जैसे मान लो चोरी हो रही है, ठीक है, आपके मोहल्ले में, तो आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो कि हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, तो उसके अंदर यहाँ पे आपका वो आ जाएगा पूरा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने जो राइट ऑप्शन होगा ना उसी को टिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। सिलेक्ट द ऑप्शन द कंप्लीट ऑफ, जो है ये मिटा हुआ बेटा, दिख नहीं रहा, 1 मिनट, ये लिखा हुआ है कॉन्किडिंग लाइन ऑफ अप्रोप्रिएटली, ठीक है। इसमें क्या करना है, आई होप माई लेटर विल, कि आपने जो है इसमें क्या बताया गया है कि जो सही लाइन है उस पर सही करे। हेल्प, इस पे पहले वाले, इस पे क्या कहा गया है हिंदी में आपको बता देती हूँ। इसमें पहली वाली लाइन में बताया गया है कि मुझे जो है इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करें, ठीक है। कि जो भी ये मुद्दा है, कौन सा मुद्दा, यानी जो प्रॉब्लम है कि जो लोग हैंडीकैप होते हैं वो वहाँ पहाड़ियों पर चढ़ना उनके लिए मुश्किल है, तो आपको मैं ये लेटर लिख रही हूँ ताकि लोग इस चीज़ के लिए जागरूक बने, ठीक है। नंबर 2, पर्यटन स्थलों पर जिम्मेदारी सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करे, ठीक है, कि जो भी इसको संभालता है उनके लिए कार्यवाही, इनके लिए कंप्लेंट डालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होगा राष्ट्रीय दैनिक प्रसार में सुधार, कि जो आप डेली न्यूज़ जो छाप रहे हो उसके सुधार के लिए हो जाएगा, कुछ अलग होगा। और लास्ट हमारा जो रहेगा पाठकों के द्वारा, कि जो पढ़ने वाले हैं वो इसको पढ़ के क्या विचार दे रहे हैं, इसलिए। तो ये जो है तीनों इसके रॉन्ग आंसर हो गए। ये सिर्फ इसलिए है कि जो ये पहले वाला है कि जो मैं ये चाहती हूँ कि लोग अवेयर हों, लोगों को बारे में इनको पता चले सबको, तो मेरी आप हेल्प करो, इसको न्यूज़पेपर में छापोगे, लोग पढ़ेंगे और लोग पढ़ के तभी अवेयर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये जो दिया गया है आपको, न्यूज़पेपर नेम, अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर, सब जो है
सब्सक्रिप्शन है, देशरी ऑफ एड्रेस, फॉर्मल टोन, एक्सपेक्टेड डेट एंड लेटर ऑफ रिसिप्ट। तो ये 5 इन्होंने कुछ दिए गए हैं, फॉर्मेट दिए हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब आप कोई भी लेटर लिखते हो तो इन 5 फॉर्मेट में सबसे पहले उसके बाद कौन कौन से जो हैं यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी को मैंने राइट किया है, आपने भी ऐसे ही राइट करना है। सबसे पहले क्या आएगा, जो देवोश्री है उसका एड्रेस, क्योंकि आपको पता ही है कोई भी अगर हम लेटर लिखते हैं सबसे पहले हमारा एड्रेस ही आता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है थर्ड वाली लाइन, देवोश्री एड्रेस जो है सेकंड, सॉरी यहाँ पे पहले आएगा सेकंड का, देखो अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का एक प्रूफ जो है उसके साथ अटैच करेंगे। तीसरा है देवोश्री एड्रेस हो जाएगा, और फोर्थ होगा फॉर्मल टोन। फॉर्मल का मतलब होता है कि आप बहुत पोलाइटली बात कर रहे हो, कोई ऐसे वर्ड ना हो जो उसको भारी लगे। ठीक है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन देखो ऐसे दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं, आप इसको ए बी सी और डी ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। विच ऑप्शन शुड देवोश्री सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट टू एलेबोरेट ऑफ द डिफिकल्टी फेस बाय द डेफिनेटली एबल्ड। तो इसमें बताना है इन ऑप्शंस में कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको भी बता देती हूँ कि किस किस की क्या क्या जो है ऑप्शन में सही बात है। पहला कहता है एब्सेंस टू रैम्प व्हील चेयर। ठीक है, व्हील चेयर एब्सेंस है, मतलब व्हील चेयर जो है उसका रैंप का अभाव है, कि व्हील चेयर के लिए आप अनक्लीन टॉयलेट, एक तो रैंप नहीं है, दूसरा अनक्लीन जो है वो टॉयलेट भी है, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो ये वाला हटा दिया जाए। ठीक है, अनसाउटेबल विजिटिंग टाइमिंग, टूरिस्ट गाइड, अनट्रेड इन साइन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें दूसरा जो कहा गया है इसमें कहता है कि एक तो घूमने का टाइम सही नहीं है, भ्रमण का उचित समय नहीं है, साथ में साइन लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे मान लो आपको कहीं जाना है तो उस पर एक एरो नहीं बना होता कि आपको जो है इधर मूव करना है, इधर करना है, तो वो वाली लैंग्वेज वो, और साथ में ये भी दिखाया जाता है फिंगर्स के द्वारा कि आप इस जगह पे आ गए हो, इस जगह की, वो वाली लैंग्वेज वहाँ पे यूज नहीं है। एब्सेंस ऑफ रैम्प फॉर व्हील चेयर, टूरिस्ट गाइड एंड ट्रेंड ऑफ साइन लैंग्वेज। यहाँ पे कहा गया है व्हील चेयर के लिए रैम्प का अभाव, सांकेतिक भाषा का अभाव और अप्रशिक्षित पर्यटकों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, तो देखो ये वाली बात को इसके साथ है, और तीसरे वाली बात, ठीक है, विजिटिंग टाइम, ये तीनों बातों को इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया कि वो जहाँ पे ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ना, वो ये सारी ही प्रॉब्लम रही थी। ठीक है, तो बेटा देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे और इसको बहुत अच्छे से आप करके भी आओगे। थोड़ा सा टाइम दे देना इसको समझने के लिए, ज़्यादा टफ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर कि ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, 2 लाइन दी गई है। ठीक है, लाइन 1 और 2, इसमें कहा जो यहाँ पे बोला गया फर्स्ट वाली लाइन में, आई एक्सेप्ट द अथॉरिटी टू टेक स्टेप इशू, प्लीज पोस्ट माई जो है थॉट्स इन न्यूज़पेपर, इन यूर न्यूज़पेपर सॉरी। तो ये कहता है कि आप जो मेरे न्यूज़पेपर में आप मेरा ये थॉट जो है उसको प्रिंट करें। ठीक है, और नेक्स्ट कहता है आई होप माई व्यू गेट पब्लिश्ड, कि उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो व्यू है आप उसको पब्लिश करेंगे इन कॉलम्स यूर न्यूज़पेपर सो इशू बाई। तो ये देखो इस वाले में थोड़ा ऑर्डर देके वो कर रहा है और इसमें पोलाइटली कर रहा है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बच्चे कि कोई भी अगर हम किसी को कोई लेटर लिख रहे हैं ना, तो वो कभी भी हम ऐसे उस लैंग्वेज में नहीं लिखते, रफ लैंग्वेज में थोड़ा सा पोलाइटली यूज़ करना होता है। और इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि देखो इसमें कोई आंसर नंबर 1 लिखा हुआ था और यहाँ पे 2 का है। ठीक है, नंबर ऑफ द ऑप्शन 2 बिकॉज दे आर इज ए क्रेडिटी ऑफ द टोन। लेकिन हमारा सही क्या होगा कि जो टोन है वो पोलाइट रहेगी। ठीक है, तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं और इसको आप अच्छे से करोगे। ठीक है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।